जैसे ही नया साल हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हम उसका स्वागत बहुत सारे गोल्स के साथ करते हैं, जिसको हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी कहते हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में हम खुद में उन्नति करें, पर समय के साथ साल तो पुराना हो जाता है, पर हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन नया का नया ही रह जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कुछ भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन रख लेते हैं, बिना अपनी क्षमता को मद्देनज़र रखते हुए। जब नए साल का संकल्प का बोझ हमारे क्षमता से ज़्यादा पड़ने लगता है, तो फिर हम अपने रिज़ोल्यूशन को टालने लगते हैं और फिर टालते-टालते कब नया साल आ जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपनी क्षमता को मद्देनज़र रखते हुए अपना न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन हमें बनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में क्षमता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि एक इंसान कितना ज़्यादा अपने मन को काबू में रख सकता है। सबसे पहले हम इंसान की क्षमता को 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला नौसिखिया, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा अग्रिम, यानी कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। नौसिखिया वो इंसान है जो अपने मन का गुलाम है और जिसको अपने नफ्स पर बिल्कुल भी काबू नहीं। मध्यवर्ती वो लोग हैं जो कुछ दिन तक अपने मन पर काबू कर सकते हैं, पर फिर उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरे सूची पर एडवांस लेवल पे वो आते हैं जो अपने मन को काबू कर लेते हैं, पर फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से वो अपने गोल्स को सेट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार ये निर्णय ले लें कि आप किस वर्ग से संबंध रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप नौसिखिया हैं तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार कैसी गोल रखनी चाहिए। जो लोग अपने मन को काबू नहीं कर सकते, मैं उन्हें यह सलाह करना चाहूँगा कि आप गोल कुछ भी सेट कर लीजिए, पर आप कोशिश कीजिए कि भले ही गोल पूरा हो या ना हो, पर मेरा प्रक्रिया जो है मैं उस प्रक्रिया पे अपना 100% दूँ। मैं प्रक्रिया पे ध्यान देने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आप बार-बार बड़ी गोल को देखकर भटक जाओगे, इसीलिए आप गोल को एकदम भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दें। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 1 सप्ताह में एक बुक कंप्लीट करना है और इसके लिए हर दिन 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, आपको 6 घंटा है तो 6 घंटा ही पढ़ना है। भले ही उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 पेज पढ़ पाएँ, भले ही आप उसमें 1 पेज पढ़ें या ना पढ़ें, पर जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। भले ही पढ़ने का मन ना हो, फिर भी बुक खोलकर वहीं पर बैठना है। इसके अलावा उस 6 घंटे के समय में कुछ और नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ बुक के सामने बैठना है। इससे क्या होगा कि जब आप ज़बरदस्ती अपने आप को बुक के सामने रखेंगे, तो आपका मन ये सोचने लगेगा कि जब मैं 6 घंटा कुछ कर नहीं रहा हूँ और बुक के सामने ही बैठा हूँ, तो क्यों ना इसे मैं पढ़ना ही शुरू कर दूँ। और इसके कारण क्या होगा कि आपका प्रोसेस पे ध्यान जाने लगेगा और ये प्रोसेस आपको आहिस्ता-आहिस्ता आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ऐसे कर आप अपने मन को आहिस्ता-आहिस्ता अपने काबू में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते हैं, पर उसमें स्थिरता की कमी होती है। मान लीजिए कि आपने प्लान किया कि पूरे साल अच्छे से पढ़ूंगा या अपने हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीक़े से ध्यान दूंगा, पर 2 या 3 महीने के बाद आप अपने आप में प्रेरणाहीन फील करने लगते हैं। तो मेरा एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप अपने स्थिरता पे काम करें। इसका सबसे आसान और सबसे प्रसिद्ध उपाय है कि आप अपने हर एक काम को आपस में जुट लें। कैसे? मेरे ही उदाहरण से समझते हैं। मुझे हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। उठने के बाद मैं दुकान खोलता हूँ। दुकान खोलने के बाद मैं अपना प्री वर्कआउट मील बनाता हूँ। फिर उसको खाने के बाद मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ। एक्सरसाइज करके आने के बाद मैं बाथ लेता हूँ। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता हूँ। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दुकान का मार्केटिंग के लिए जाता हूँ। फिर शाम को आकर पढ़ाई करता हूँ, फिर डिनर खा के सो जाता हूँ। अब आपने नोटिस किया होगा कि मेरा हर एक काम आपस में इंटरट्वाइंड है। अगर मैं सुबह जल्दी उठूँगा नहीं तो मैं दुकान जल्दी खोल नहीं पाऊँगा।
अगर मैं दुकान जल्दी खोल नहीं पाऊँगा तो मैं प्री वर्कआउट मील अपना बना नहीं पाऊँगा। अगर मैं प्री वर्कआउट मील नहीं बना पाऊँगा तो मैं एक्सरसाइज अच्छा से कर नहीं पाऊँगा। अगर मैंने एक्सरसाइज अच्छा से किया नहीं तो फिर मुझे बात करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर मैंने बात अच्छा से नहीं किया तो उसके बाद का जो पढ़ाई है वो अच्छा से नहीं होगा। और अगर पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ तो फिर मेरा जो मार्केटिंग जाने का जो प्लान है वो डगमगाने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपस में मेरा काम जो है एक दूसरे से गुथा हुआ है। इस रूटीन को फॉलो करने से क्या होता है कि आप अपने मन को फोर्स करते हैं हर एक डिसाइडेड काम को करने के लिए, क्योंकि अगर आप वो काम पूरा नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और इतना बड़ा लॉस आप नहीं सह पाएंगे। इसीलिए मैं उन लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा जो कुछ दिन तक मोटिवेटेड रहते हैं और फिर उनका मोटिवेशन गिर जाता है, कि आपको भी अपनी डेली रूटीन को ऐसे ही बनाना है और ज़िद्दी होकर मन ना होते हुए भी काम को पूरा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जहाँ मोटिवेशन ख़त्म होती है वहीं से ज़िद शुरू होता है। तो दूसरे वर्ग के लोग को अपनी टाइम टेबल को सुधार करना है और अपने आप को पुश करना है। अब आते हैं तीसरे वर्ग के लोग जो अपने नब्ज़ को कंट्रोल तो कर लेते हैं पर अपनी न्यू ईयर रिजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ आसान यही एक रीज़न है कि वो अपनी क्षमता को बिना जाने कुछ भी आधा टेढ़ा गोल सेट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आप दिन में 18 घंटा पढ़ाई करेंगे और आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, पर फिर भी आप 18 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका सिंपल कारण है कि आपका गोल ही बेतुका है। मान लीजिए कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा तो सोना ही चाहिए। बचा कितना? 18 आवर्स। उसमें नाश्ता, घर का काम, हॉस्टल में भी जो भी काम होता है और कोचिंग वोचिंग को मिलाकर 4 घंटा या 5 घंटा मान लेते हैं, तो आपके पास बचा कितना? 12 आवर्स। अब इस 12 आवर्स में आप 18 घंटे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? इसीलिए गोल आपको ऐसी बनानी चाहिए जो कि पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि 16 आवर्स 14 आवर्स की पढ़ाई होती है। हाँ, वो हो सकती है जब आपका पीक लेवल चल रहा हो, जब आपका एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद ही हो, तब आप अपने आप को इतना पुश कर सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर आप 14 घंटा 16 घंटा देना चाह रहे हैं, आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप कंटिन्यूसली इतना नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारी भी कोई फिज़िकल लिमिटेशन होती है। तो तीसरे वर्ग के लोग को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने गोल को लॉजिकली डिसाइड करें। मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों का काम बिल्कुल आसान कर दिया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस वर्ग में आते हैं और उसी वर्ग के अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। अब तक मैंने जो भी बताया वो स्पेसिफिक था कि इस वर्ग के लोग को ये करना है, इस वर्ग के लोग को ये करना है, इस वर्ग के लोग को ये करना है। पर अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो इन जनरल सभी को करनी चाहिए। तो मैं कुछ 5 या 6 चीज़ें बताऊँगा, आप हो सके तो अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली, आपको अपनी हॉबी पे वर्क करनी चाहिए। रीज़न, आपकी हॉबी ही है जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। दूसरी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है तो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आप आधा घंटा किसी भी दुकान या चाय की टपरी पर बिताइए। इससे क्या होगा कि आप नए नए लोगों से मिलेंगे और आप अपनी बात को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सब स्किल आपका सुधर जाएगा। तीसरा, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए। फॉर मेल्स, आपको अपनी वेट का 2x या 1.5x का वेट उठा लेना चाहिए। और फॉर गर्ल्स, आप लोगों के पास इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपना 1x या 0.75x वेट उठा सके। आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई वल्गर मैगज़ीन पढ़ने लग गए और कोई पूछा तो बताए कि विशाल ने कहा था अपनी वीडियो में पढ़ने के लिए। नहीं, कुछ भी से मेरा तात्पर्य है कि वो किताबें जो आपको अच्छी चीज़ों में अपग्रेड करें, भले ही वो न्यूज़पेपर हो, नोवेल हो, शायरी हो। पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है, ये तो है ही, लेकिन दूसरों की लाइफ की इन्फॉर्मेशन, दूसरों की लाइफ की सीख भी आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना सीखिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ
कि एक मैच्योर इंसान अपनी इमोशन को हमेशा चेक में रखता है, अपनी सीक्रेट्स को हमेशा सीक्रेट्स रखता है। मुझे उन लोगों पर बहुत दया, बहुत तरस आती है जिन लोगों ने अपनी सीक्रेट्स या इमोशन दूसरों के सामने व्यक्त कर दी है और अब वो वल्नरेबल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नए साल में कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वीडियो देखकर तुरंत दूसरी वीडियो में नहीं जाना है। मैंने जो कहा उस बात को रिमाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाना है। नहीं तो न्यू ईयर तो अगले साल भी होगा और उसकी अगली साल भी होगा और उसकी अगली साल भी होगा। बाय।